80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज चुनावों में पीएम मोदी और बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रैली में ऐलान कर दिया कि गरीब कल्याण योजना और 5 साल तक यानी 2028 तक जारी रहेगा। चुनावों के बीच किए गए इस ऐलान ने अगर असर दिखाया तो बीजेपी को फायदा पांचों राज्यों के चुनावों और लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। पीएम मोदी के इस ऐलान का मतलब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की गारंटी। कांग्रेस को अखर गई ये गारंटी। कांग्रेस से जयराम रमेश ने चुनावों के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक बढ़ाने को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ऑनलाइन शिकायत भी अब भेज दी है। जयराम रमेश ने मोदी के ऐलान में एक और बड़ा पेंच निकाला है। पेंच ये कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के एक्सटेंशन को कैबिनेट से मंजूर नहीं कराया है। जयराम रमेश ने एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि सरकार गरीब कल्याण योजना का एक्सटेंशन वाला प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए अगले 2 हफ्ते में ला सकती है। मुफ्त अनाज योजना कोरोना के समय 30 जून 2020 को शुरू हुई थी। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराना था, लेकिन कोरोना का खतरा गुजरने के बाद भी योजना को एक्सटेंशन मिलता रहा। मुफ्त अनाज योजना दिसंबर महीने में खत्म होने वाली थी, लेकिन पीएम ने एक्सटेंशन 2028 तक यानी लगभग 2029 के लोकसभा चुनाव तक कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना यानी PMGKY में लाभार्थियों को 5 किलो अनाज फ्री मिलता है। बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल जो है वो मुफ्त मिलता है। कोरोना काल में इस मुफ्त राशन योजना पर आने वाला बजट करीब 5 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे कटौती होती रही। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ का फंड आवंटित किया है। अनुमान है कि अगले 5 साल तक यानी कि 2028 तक मुफ्त अनाज देने में 11 लाख करोड़ का खर्च आएगा। सारे खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। गरीब कल्याण योजना का डंका बीजेपी और सरकार लगातार पीट रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि PMGKY और कुछ नहीं बल्कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम 2013 है, जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। तब गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बार बार इसका विरोध किया था। जयराम रमेश जिस नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम की बात कर रहे हैं वो मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार लेकर आई थी, लेकिन योजना का लाभ लोगों तक पहुंच पाता उससे पहले 2014 में सरकार पलट गई थी। इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।